नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अयोध्या आजकल बहुत चर्चा में है। शायद हमेशा चर्चा में बने रहना अयोध्या की नियति है। त्रेता युग में जब श्री राम का वनवास हुआ तब भी अयोध्या चर्चा में रही। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब भी आदर्श शासन प्रणाली के कारण पूरी दुनिया में चर्चा में हुई। श्री राम के आदर्श और उनके राम राज्य में दुनिया ने अपना कल्याण देखा। सरयू किनारे बसी अयोध्या हजारों साल से सबको अपनी ओर सम्मोहित करती रही है। ये सिर्फ एक प्राचीन नगर या शहर भर नहीं है। सदियों से अयोध्या किसी परिभाषा से ऊपर की चीज रही है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के उद्गम स्थल की तरह रही है। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म या सिख धर्म, सबका अयोध्या से गहरा नाता है। श्री राम की अयोध्या को सिर्फ मंदिर, विवाद, बवाल और राजनीतिक मृग तृष्णा वाले क्षेत्र या तीर्थ के तौर पर देखना ठीक नहीं है। अयोध्या की धरती ने जहां समाज को मर्यादित और अनुशासित करने का रास्ता दिखाया, वहीं कई बार उन्माद की पराकाष्ठा भी देखी। हिंसा और प्रतिशोध दोनों को झेला है। दशकों के प्रयास के बाद श्री राम का भव्य मंदिर तो अयोध्या में बन गया, लेकिन अयोध्या का विवादों से नाता नहीं छूटा। इतिहास के आईने में झांकते हुए ये जानना और समझना जरूरी है कि अयोध्या आखिर है क्या, इसका अस्तित्व कितना प्राचीन है। सरयू की लहरों ने अयोध्या में बदलाव के कितने रंग देखे हैं। ऐसे में मैं अयोध्या के हर मिजाज से आपको परिचित कराने का मैंने फैसला किया है। मैं आपको बताऊंगी कि कभी दुनिया का पावर सेंटर रही अयोध्या कैसे एक तीर्थ स्थल में सिमट कर रह गई। हमेशा से राजनीति का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद अयोध्या सदियों तक एक छोटे शहर जैसी क्यों रही। अयोध्या की कहानी कहां से शुरू की जाए, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। अयोध्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसका उद्भव कब हुआ, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में अयोध्या का जिक्र जगह जगह मिलता है। अयोध्या का इतिहास त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके पिता दशरथ के दौर से भी बहुत पुराना माना जाता है। एक मान्यता के मुताबिक अयोध्या की स्थापना प्रथम पुरुष मनु ने की। कहा जाता है कि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से सूर्य वंश की शुरुआत हुई, जिससे कई प्रतापी राजा हुए। इसी वंश के 63वें शासक थे श्री राम के पिता दशरथ। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना हुई। अथर्व वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी भव्यता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्व वेद में अयोध्या को 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली नगरी बताया गया है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अयोध्या के हर बदलाव की गवाह रही है सरयू की कलकल बहती धारा। सरयू की लहरों ने अयोध्या का प्राचीन वैभव भी देखा है, उस राम राज्य को भी देखा है जिसे साकार करने का सपना दुनिया का हर सभ्य समाज देखता है। अयोध्या के नाम पर राजनीति की प्रचंड धारा देखी तो भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी। इतिहास के हर कालखंड में अयोध्या चर्चा में रही। मानव सभ्यता के हर मोड़ पर लोगों ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था का फलसफा अयोध्या के जर्रे जर्रे से सीखा। अयोध्या ने लोगों को मर्यादित होना सिखाया, अधिकार और कर्तव्य का मंत्र पढ़ाया। अब सवाल उठता है कि अयोध्या आखिर कितना प्राचीन नगर है जिसकी मिट्टी पर श्री राम पैदा हुए। अयोध्या की कहानी कहां से शुरू होती है? मान्यता के मुताबिक विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने अयोध्या की स्थापना की। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्यति और प्रषद, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतापी इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु कुल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और ये सूर्यवंशी कहलाए। इसी वंश में श्री राम पैदा हुए। सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या थी।
जिसके वैभव की तुलना स्वर्ग से की गई है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या का सबसे विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। बालखंड के अनुसार अयोध्या की स्थापना विवस्वत मनु ने की थी और बाद में यह सूर्य वंश की राजधानी बना और इसी वंश में राजा दशरथ और भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या के बारे में यह भी उल्लेख है कि प्रारंभिक तौर पर भारत की जो संरचना जब स्थापनाएं हुई लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं इक्ष्वाकु कुल के, जिनका वहाँ साम्राज्य रहा, जिनका वहाँ जन्म हुआ और अयोध्या पूरे विश्व को एक संदेश देने वाली, भारतीय संस्कृति का संदेश देने वाली नगरी रही है। अंतिम वेद अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। अयोध्या को पवित्र सप्तपुरी कहा गया, जिसमें अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका है। पुराणों में अयोध्या बहुत ठीक तरीके से वर्णित है। स्कंद पुराण से लगाए विष्णु पुराण, वायु पुराण, कई सारे पुराणों में अयोध्या का बड़ा अद्भुत वर्णन आया है। एक पुराण में तो जहाँ हम 7 पुरियों की बात करते हैं, उसमें पहली सबसे पवित्रतम पुरी के रूप में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जो 7 अपने यहाँ अपनी परंपरा में ऐसी पुरियाँ हैं जिनको हम मोक्षदायिनी मानते हैं, उसमें अयोध्या सबसे पहले स्थान पे है। जाहिर है अथर्ववेद के समय अयोध्या अस्तित्व में थी। इसी तरह वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में भी अयोध्या का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब 96 मील में फैली हुई थी। अथर्ववेद और वाल्मीकि रामायण के आधार पर अगर कहा जाए तो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी बहुत समृद्ध नगरी के तौर पे बाल कांड के अंदर वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र आता है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण आदि बहुत सारे ऐसे प्राचीन संदर्भ ग्रंथ है जिसके अंदर अयोध्या का वर्णन मिलता है। श्री राम के पिता दशरथ इक्ष्वाकु वंश के 63वें राजा थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राजा दशरथ ने अपनी अयोध्या को देवलोक की राजधानी अमरावती की तरह सजाया था। अयोध्या में कोई गरीब था ही नहीं, बल्कि कम धन वाले भी नहीं थे। चारों ओर खुशहाली और संपन्नता थी। आपसी सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सम्मान ने अयोध्यापुरी को धरती पर अलौकिक बना दिया था। वेद और रामायण के काफी बाद पुराण लिखे गए। पुराणों में भी अयोध्या का जिक्र है। स्कंद पुराण के मुताबिक अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है, जो भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यानी अयोध्या का अस्तित्व सनातन काल से है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि प्राचीन काल में अयोध्या नाम का शहर था, जिसके राजा श्री राम थे। कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का जिक्र मिलता है। उनके सूर्य वंश की पताका चारों ओर फहरा रही थी। पर श्री राम के बैकुंठ धाम जाने के बाद अयोध्या साम्राज्य का क्या हुआ, इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के मुताबिक श्री राम ने अयोध्या साम्राज्य को 8 हिस्सों में बांट दिया था और अपने पुत्र लव को उत्तर कौशलपुरी का राजा बनाया था, तो कुश को दक्षिण कौशलपुरी का। अपने भाइयों के पुत्रों को भी एक एक क्षेत्र सौंप दिया था। रामायण और महाभारत काल में भी अयोध्या का अस्तित्व था। ईसा पूर्व 322 से 185 तक यानी मौर्य काल तक अयोध्या का महत्व कायम रहा। त्रेता युग के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये वो दौर था जब भारत में कई छोटे बड़े राजवंशों का शासन था। इसी दौर में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में 18 दिनों का भीषण युद्ध चला। उस दौर में भारत के नक्शे पर दिख रहे राज्यों ने अपने हिसाब से पाला चुन रखा था। कहा जाता है कि महाभारत के बाद अयोध्या एक तरह से उजड़ गई, लेकिन श्री राम जन्मभूमि का महत्व बना रहा। इतिहासकारों के मुताबिक गौतम बुद्ध के दौर में जिसे साकेत कहा गया, वो अयोध्या नगरी ही थी।
ईसा पूर्व 5वीं सदी यानी गौतम बुद्ध के काल तक अयोध्या की स्थापना पवित्र तीर्थ के रूप में हो गई थी, लेकिन मौर्य काल में राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र अहम था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म का अधिक जोर रहा। अयोध्या भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में रही। बात करीब 2100 साल पुरानी है। उज्जैन के सिंहासन पर थे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। एक दिन शिकार खेलते हुए विक्रमादित्य अयोध्या पहुंच गए। सरयू के किनारे आसपास घना जंगल था। एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ विक्रमादित्य आराम करने लगे। आसपास कोई बसावट नहीं, लेकिन विक्रमादित्य को जमीन में कुछ चमत्कार जैसा लगा। कहा जाता है कि खोज शुरू हुई तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। जो सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है वह इतिहास 57 से लेकर के 100 ईसा पूर्व का इतिहास मिलता है, जब राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था। उस समय आदिकाल से चले आ रहे जो मंदिर थे वो पूरी तरह से खंडहर हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे। बहुत मंदिरों का तो पता नहीं था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि विक्रमादित्य जब गए, उन्होंने सरयू में स्नान किया, तो जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म सरयू से कितने किलोमीटर की दूरी पर हुआ था, किस दिशा में हुआ था, तो इसका पूरा अध्ययन करके, वहाँ के विद्वानों से बात करके राजा विक्रमादित्य ने उसका निर्माण कराया। महाराज विक्रमादित्य के आदेश पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहा जाता है कि श्री राम जन्मभूमि पर 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती थी। प्राचीन वांग्मय में विक्रमादित्य को अयोध्या के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। उसकी बड़ी अद्भुत सी कहानी आती है कि अपने घोड़े पर बहुत सारे जो काला वेश और काले किसी को उन्होंने प्रवेश करते हुए देखा और उजला होकर वो निकल रहा है मां सरयू के स्नान के बाद से, तो उन्हें ये उत्कंठा हुई, उनको ये इच्छा जागृत हुई कि इस स्थान का महात्म्य क्या है। और ऐसे समय में ऐसा बताया जाता है उस समय ग्रंथों में कि अयोध्या अपने पराभव पर थी। अयोध्या में और ईश्वरीय प्रेरणा से फिर उन्होंने सभी स्थलों की खोज की और वहां पे फिर से मंदिरों का निर्माण कराया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी मंदिर की देखरेख की। हिंदू धर्म का उत्कर्ष मौर्य काल के बाद शुंग वंश में भी दिखता है। शुंग वंश के पहले राजा पुष्यमित्र ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसका एक शिलालेख अयोध्या से मिला था। कई अभिलेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस दौर के महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार जिक्र किया है। मतलब गुप्त काल तक श्री राम वाल्मीकि रामायण से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंचने के लिए तैयार थे। इतिहासकार हांस टी बेकर अपनी किताब अयोध्या में लिखते हैं कि दूसरी शताब्दी आते आते अयोध्या अहम तीर्थ स्थल बन चुकी थी। सरयू नदी के मोड़ की वजह से अयोध्या तीन तरफ पानी से घिरी थी। सरयू की लहरों से टकराते जमीन के केंद्र को रामकोट के नाम से जाना जाता था। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। तब भारत पर प्रतापी राजा हर्षवर्धन का शासन था। हेनसांग करीब 15 वर्षों तक भारत में रहा। भारत प्रवास के दौरान वो अयोध्या भी गया। उस दौर में अयोध्या बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र हुआ करता था। हेनसांग ने अपने अनुभवों को सीयू की नाम की किताब में लिखा, जिसे एक प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है। हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में अयोध्या के 4 प्रमुख बौद्ध वनों, उत्तर कारु वन, अंजन वन, कालका राम वन और कंटकी वन के साथ साथ और कई मंदिरों का जिक्र किया। हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे इलाकों पर राजपूत राजाओं का प्रभुत्व कायम हुआ, जिनके पूज्य थे क्षत्रिय कुलश्रेष्ठ श्री राम। राजाओं के आराध्य श्री राम आम लोगों में भी परम पूज्य हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तेजी से सामाजिक जीवन में जगह बनानी शुरू कर दी। 13वीं सदी में रामानंद संप्रदाय ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सामाजिक क्रांति का सूत्रधार बना दिया। बाद में इसी धारा से कबीर और तुलसीदास निकले।
एक और तुलसीदास की चौपाइयां हिंदू समाज में सांस्कृतिक जागरण का झंडा बुलंद कर रही थी। दूसरी ओर हिंदुस्तान के सरजमी पर पश्चिम से आए विदेशी आक्रमणकारियों का राज कायम हो रहा था। हिंदुओं के हाथों से सत्ता फिसल चुकी थी। हिंदू अब प्रजा थे और पश्चिम से आए आक्रमणकारी राजा। तुलसीदास का जन्म अकबर के काल में, या उनके जो रचना है वो अकबर के काल में हुई थी। तुलसीदास भगवान से राम, उसमें दो भक्ति आंदोलन था, एक राम भक्ति आंदोलन, कृष्ण भक्ति आंदोलन। सबसे बड़ा जब मुस्लिम शासन आया हिंदुस्तान में, जब मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ, यानी तुर्कों का, अरबों का, ईरानियों का, अफगानों का आक्रमण शुरू हुआ, तो सबसे बड़ा हमला वो मंदिरों पर करते थे। संस्कृति को मिटाने का प्रयास करके धर्मांतरण कराते थे। 10वीं सदी तक हिंदुस्तान के नक्शे पर छोटे छोटे हिंदू राजाओं का राज था। ये आपस में लड़ते रहते। मौर्य या गुप्त राजाओं की तरह कोई शक्तिशाली केंद्रीय ताकतें नहीं थीं। मुस्लिम आक्रमणकारियों को इसका फायदा मिला। ऐसी परिस्थिति में राम ने हिंदुओं के सांस्कृतिक एकीकरण में सीमेंट का रोल अदा किया। अयोध्या इसकी बुनियाद बनी। मध्यकाल से पहले ही हिंदू ग्रंथों में अयोध्या और श्री राम की महिमा स्थापित हो चुकी थी। अयोध्या स्वर्ग सरीखी थी और मोक्ष नगरी के रूप में परिभाषित हो चुकी थी। मध्यकाल में अयोध्या से हिंदुओं की आस्था को गहरा करने पर जोर था। अयोध्या की विशेषता केवल इसकी प्राचीनता नहीं है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये शास्त्र, परंपरा, इतिहास, साहित्य, तीर्थ परंपरा और जो हम ऐतिहासिक स्मृति कहते हैं, जिसे सभी एक स्थान पर आकर मिलते हैं। यही कारण है कि अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना में हजारों वर्षों से एक जीवंत तीर्थ और राष्ट्रीय आस्था का केंद्र बनी हुई है। कई आक्रमण और तूफानों को झेलते हुए अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक खड़ा रहा। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी वहां मंदिर मौजूद था। 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के वैभव और महत्व को बताने के लिए एक कहावत प्रचलित है, गंगा बड़ी न गोदावरी, तीरथ बड़ो न प्रयाग। सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लियो अवतार। मध्यकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हिंदुओं के सांस्कृतिक एकीकरण में सीमेंट का रोल अदा किया, जिसकी बुनियाद बनी अयोध्या। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और पहली बार भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। इतिहासकारों के मुताबिक 1320 से 1414 ईस्वी के बीच तुगलक काल में अयोध्या का काफी महत्व था। इतिहास के कई पड़ावों से गुजरते हुए अयोध्या आगे बढ़ रही थी, पर इस प्राचीन नगरी के ताने बाने में सबसे बड़ी हलचल 16वीं शताब्दी में बाबर के आने के बाद शुरू हुई। इतिहासकार लाला सीताराम भूप ने अपनी किताब अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि 1528 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने अयोध्या से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर तंबू ताना। बाबर के साथ उसका सेनापति मीर बाकी ताशकंदी भी था। अयोध्या के पास बाबर 7 दिनों तक रुका, लेकिन इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि बाबर अयोध्या आया था या नहीं। वो साल 1526 का था, महीना अप्रैल का। पानीपत की लड़ाई में बाबर की सेना जीत गई। इसी के साथ हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल बादशाह बाबर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पानीपत की लड़ाई के 2 साल बाद 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बननी शुरू हुई, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया। जब मीर बाकी नाम का जो बाबर का सिपह सालार था, उसने वहाँ पर तोड़कर हमारे इस भव्य मंदिर को, वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो विवादित ढांचा लंबे समय तक खड़ा रहा वहाँ 1527-28 में जब बाबर का शासन शुरू होता है, तो 1528 के आसपास, तो 492 वर्षों का संघर्ष रहा। तो निश्चित रूप से उस समय अपने पराभव की ओर गई अयोध्या का जो पूरा वैभव था। और 1528 में, जिसको तुलसीदास बहुत अच्छे से लिखते हैं कि राम जन्म मही मंदिरहि, लसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह, मीर बाकी खलनीच। इतिहासकार सीताराम भोप ने अपनी किताब
अयोध्या का इतिहास में लिखा है कि बाबर राम जन्मभूमि मंदिर को नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन फकीर बद्दुआ ना दे दे इस डर से उसने जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इसी किताब में तारीख पारीना मदीनतुल औलिया के हवाले से लिखा गया है कि बाबर अपनी किशोरावस्था में एक बार हिंदुस्तान आया था। अयोध्या के मुसलमान फकीरों से मिला। एक फकीर थे फजल अब्बास कलंदर और दूसरे का नाम था मूसा अशकाम। बाबर ने दोनों फकीरों से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का आशीर्वाद मांगा। दोनों फकीरों ने कहा कि अगर तुम जन्मस्थान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। बाबर ने फकीरों की बात मान ली। हालांकि बाबर के बारे में इस कहानी पर इतिहासकारों को संदेह है। बाबरनामा में भी उसके अयोध्या जाने का कहीं जिक्र नहीं मिलता। इस किताब में बाबर के युद्ध अभियानों से लेकर हिंदुस्तान में मौसम के मिजाज तक का जिक्र है। खेती बाड़ी के तौर तरीकों से लेकर पके हुए कटहल के स्वाद तक का जिक्र किया गया। एक बात खास है कि बाबरी मस्जिद इसको कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बाबर अपने जीवन काल में कभी अयोध्या नहीं गया। मैंने अपनी किताब में राम जन्मभूमि अयोध्या पास्ट टू प्रेजेंट में इस बात का बहुत विस्तृत वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि बाबर कभी नहीं गया, तो बाबरी मस्जिद इसको कहना ठीक नहीं है। मीर बकी ने वहाँ जो प्राचीन जो मंदिर थे, समूह थे, उन ढांचों को नष्ट किया, मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर उसका निर्माण कराया। इस बात के उल्लेख, अच्छे उल्लेख वहाँ अयोध्या के शिलालेखों में प्राचीन जगह पे मिलते हैं। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के अध्ययन बताते हैं कि एक मंदिर के अवशेष पर विवादित ढांचे खड़े किए गए, लेकिन इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिला कि अयोध्या का विवादित ढांचा मध्यकाल में मुस्लिमों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान था। मुगल काल में बाबर के बाद अकबर के राज में अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया। गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों और दिल्ली आगरा को बंगाल से जोड़ने वाला रास्ता अयोध्या से होकर गुजरता था। इसलिए अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा तो उसने अवध को एक सूबा बनाया और उसकी राजधानी अयोध्या बनी। अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, अयोध्या जिसे आमतौर पर अवध के नाम से जाना जाता है, जो पूरब में 40 कोस और उत्तर में 20 कोस तक फैली, इसे भूमि का एक पवित्र टुकड़ा माना जाता है। ये अवध देश के सबसे बड़े नगरों में से एक है और इसकी मान्यता सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ये त्रेता युग में रामचंद्र जी का निवास था, जिन्हें उनके शासन और धर्मनिष्ठा के लिए आदर्श माना जाता है। अकबर ने हिंदुओं में श्री राम की आस्था देखते हुए राम और सीता की आकृति वाली मोहरें जारी की थी। अकबर के दौर में एक ओर तेजी से मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, दूसरी ओर इसी दौर में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अवधी राम साहित्य की भाषा बन गई। तुलसीदास के रामचरितमानस का घर घर पाठ होने लगा। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कहीं भी अयोध्या में बाबर के अत्याचार का जिक्र नहीं किया, न ही बाबर के सेनापति मीर बाकी के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का वर्णन किया। अयोध्या का मतलब होता है जिसके जीतने की संभावना न हो। सरयू की धारा भी गवाह है कि अब तक कोई अयोध्या को जीत नहीं पाया है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के केंद्र में अयोध्या हमेशा रही है। सभी धर्मों को मानने वाले लोगों ने अयोध्या को अपनी आस्था और अपने इष्ट देवता के हिसाब से देखा, समझा और स्वीकार किया है। अयोध्या की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया बाबरी मस्जिद बनने के बाद। अयोध्या की कहानी में आज बस इतना ही। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।